स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में। अगर इससे आप पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बनाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा न करते हुए। देखिए, पहली बात तो हम संविधान पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के जनक कौन है? संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से 395 क्या आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं और 12 सूचियां हैं। ठीक है, अगर 395 अनुच्छेद हम ये ओवरऑल अगर उसके का गाग में जाएंगे तो 400 से पार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला भाग। भाग एक में क्या है? राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। राज्य मतलब स्टेट और संघ क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी। चलिए देखते हैं आर्टिकल ए। अब ये इस 1 2 3 एक क्रम में आपको क्या मिलेंगे? इस तरह आर्टिकल मिलेंगे। तो आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब संघ का नाम मतलब उसका नाम होना चाहिए और उसका कितना एरिया यानी राज्य क्षेत्र होना चाहिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब कोई नया राज्य आ सकता है या उसकी स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, उसके क्षेत्र सीमाओं या परिवर्तन में नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए भाग दो किससे? नागरिकता से। चलिए देखिए नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में 5 से 11 यानी कितने अनुच्छेद आएंगे? 5 से 11 अनुच्छेद आएंगे। अगर भाग 2 की बात की जाए तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले विक्टिम की नागरिकता मिलेगी। भारत से जो पाकिस्तान आता है पाकिस्तान से जो भारत आते हैं तो उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता खत्म कर दी जाए। अगर भारत से कोई पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 9 किसी विदेशी राज्य के नागरिक हो तो अगर स्वेच्छा से ले सकते हैं। अगर किसी विदेशी राज्य में आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो स्वेच्छा से ले सकते हैं। 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नेक्स्ट। 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। नेक्स्ट क्या है? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार भाग 3 में कितने से कितने आर्टिकल होते हैं? 12 से 36। कितने? 12 से 36 अनुच्छेद हैं। 12वां अनुच्छेद क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा। 13वां कहता है मूल अधिकार के असंगत और अल्पीकरण की विधि। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें अधिकार किस टाइप के हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है? समता का अधिकार यानी 14 विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समझ में सबको बराबर रखा जाएगा कानून। 15वां धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16वां कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या है? समानता है। नेक्स्ट। 17वां छुआछूत का अंत होगा। 18वां उपाधियों का अंत होगा। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 में क्या कह रहा है? वाद विवाद यानी बातचीत आदि विषयों पर स्वतंत्रता है। 20वां क्या कह रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के निवारण है। 21वां प्राणदायिक स्वतंत्रता। 21 का शिक्षा का अधिकार जो 2005 में जोड़ा गया था। 22वां
दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण, ये 10 को नहीं दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध यानी रोक लगाएं। 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध यानी जाना वर्जित है। अब धर्म की स्वतंत्रता 25 में धर्म को अवैध रूप से मनाने, प्रचार प्रसार करने के लिए रोक है। नेक्स्ट 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स देने की स्वतंत्रता, आप देना चाहते हो दीजिए, न देना चाहते हो न दीजिए। 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का आयोजन। नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का उपचार या अनुच्छेद 32 है, अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का नाम महेश ऑफिशियल एजुकेशन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्या है, भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए देखिए, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। 29 का समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत जो गांधी जी के अनुसार है। 41 में कुछ दशाओं में काम या लोक सहायता के लिए उपचार। नेक्स्ट, 42 काम की न्याय संगत मानुचित दशा प्रसूति सहायता, मतलब महिलाओं के लिए ये प्रसूति सहायता किसके लिए, महिला के लिए, महिलाओं के लिए। 43 में कामगारों के लिए निर्वाह और मजदूरी, मतलब इतना मिल सके कि उनका जीवन पार हो सके। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नेक्स्ट, 45 क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बालकों की प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। नेक्स्ट, 46 में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्लभ वर्गों के अर्थ संबंधी शिक्षा का अधिकार। 47 में पोषाहार। 48 में कृषि पशुपालन संगठन। नेक्स्ट, 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन्य जीवों को रक्षण। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों मंदिरों आदि स्थानों का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि। भाग 4 का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य कुल 11 है। नेक्स्ट, भाग 5 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की ट्रिक है पकानी कोका द्वियो दशम। राष्ट्रपति की ट्रिक क्या है, पकानी कोका द्वियो दशम। पासे राष्ट्रपति का पद, कासे कार्यकाल, नीसे निर्वाचन, कासे कोटा, कासे दूसरे दोबारा निर्वाचन, यू से योग्यता, दा से दशाएं, सा से शपथ, माँ से महाभियोग। चलिए देखिए इनके बारे में। 52 में कह रहा है राष्ट्रपति का पद। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति पद की अवधि कितनी, यानी कि 5 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाएगी। 57 राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। नेक्स्ट, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति का शपथ। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट, 62 में राष्ट्रपति के आकस्मिक पद खाली होने पर भरने की प्रक्रिया। अब आते हैं उपराष्ट्रपति में। ये राष्ट्रपति से इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब इसके उपराष्ट्रपति की ट्रिक क्या है, उसरा नी का चूस।
देखिए राष्ट्रपति 63 में राष्ट्रपति का पद, 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, 65 में उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली हो या मृत्यु हो जाए या जब कहीं किसी विदेशी दौरे पर हो तो उनकी कृत 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में उपराष्ट्रपति की पद की अवधि, 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति का निर्वहन। नेक्स्ट 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73 में संघ की कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन। 76 में महान्यायवादी। अब महान्यायवादी 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट अब एक छोटी सी ट्रिक है जो सरला बोलते हैं। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 में संसद के साधनों की अवधि। 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। 86 में सदनों में अभिभाषण और उनके आदेश। नेक्स्ट 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 110 में धन विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी इसी को बजट बोलते हैं। नेक्स्ट 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना। 124 का ए राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय का जो भी अभिलेख होगा वो न्याय अभिलेख होगा। 30 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा होगा। अब देखते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य। 152 में राज्य की परिभाषा। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपाल का शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पद की अवधि। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। चलिए इसको फटाफट देखते हैं। 160 में अवकाश मुक्त में राज्यपाल के कृत्य। 162 में राज्य की कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। 163 राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन जिसका अध्यक्ष क्या होता है? मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य की कार्य का संचालन। नेक्स्ट 168 में विधानमंडलों का गठन। 170 में विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 182 विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति। नेक्स्ट 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 198 में राज्य के धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट 199 में धन विधेयक की परिभाषा। 201 में धन विधेयक विचार के लिए राज्यपाल के पास। 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं। ये राज्य का है, वो अगर केंद्र का था तो किस में था? 112 में था। 204 विनियोग विधेयक। 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय जो वहाँ 124 में था, सेंटर के लिए 124 में थे, यहाँ 214 में है। नेक्स्ट 215 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय की नियुक्ति एवं उसके पद की शर्तें। नेक्स्ट 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। 221 न्यायाधीशों के वेतन।
226 उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति है, रिट निकालने की शक्ति है। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना हो सकती है, एक न्यायालय, दो या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय। नेक्स्ट 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब भाग 7 की बात करते हैं तो पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्य जिसका अनुच्छेद 238 से जो क्या किया गया है, निरसित है, अभी क्या है, निरसित है। नेक्स्ट भाग 8, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, यूटी, जिसको हम यूटी बोलते हैं। 239 में संघ राज्य क्षेत्र यूटी का प्रशासन है। 239 के काका क्योंकि दिल्ली के लिए स्पेशल है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट भाग 9, भाग 9 में क्या है, पंचायत। 243 पंचायत की परिभाषा। 243 का ए ग्राम पंचायत, 243 का बी पंचायत का गठन। नेक्स्ट 243 सी पंचायतों की संरचना। अब देखिए भाग 9 नगर पालिका, नगर पालिका 243 का ता परिभाषा है नगर पालिका की, 243 का था नगर पालिका की, नगर पालिकाओं का गठन है। नेक्स्ट भाग 9 खा सहकारी सोसाइटियों के लिए, भाग 9 खा सहकारी सोसाइटियों के लिए। भाग 10 अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए चलिए 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। नेक्स्ट 244 का ये असम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जो। नेक्स्ट अगर आप इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है महेश ऑफिशियल एजुकेशन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इसमें से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और बिहार पुलिस में ना आए, क्योंकि पूरे सारे क्रम बाई क्रम जितने भी अनुच्छेद थे हमने आपको बता दिए। अब जब भी नया टॉपिक दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें पूरे टोटल आर्टिकल कंप्लीट कर दिए जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।